अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सलवा हसनैन और आप देख रहे हैं हांगो टाइम्स न्यूज़। इसलिए कि अवाम को आप पर एतमाद नहीं है और ये बात मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी हुकूमत हो और मैं टैक्स लगाऊंगा तो मेरे होते हुए भी शायद लोग एतमाद न करें, इसलिए कि लोगों को पता है कि मेरे टैक्स वसूल करके इसको बाहर के कर्ज में दिया जाएगा, IMF के कर्ज में दिया जाएगा, वर्ल्ड बैंक के कर्ज में दिया जाएगा। जब मेरा टैक्स मेरे फलाह व बहबूद पे खर्च नहीं होता, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आलमी बैंक को भरता रहूं और अपने पैसों से मेहनत से भरता रहूं। और ये आज की रीत नहीं है जनाब स्पीकर, ये हमें वर्षे में मिली है। जब अंग्रेज हुकूमत थी और बर्र सगीर पर उनका कब्जा था और अंग्रेज मुल्क में लोगों से टैक्स लेता था तो बर्र सगीर का बासी टैक्स चोरी करता था। फिरंगी को वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं था, उसको पता था कि ये मेरी फलाह पे खर्च नहीं होगा, ये उनके अय्याशियों पर और हमारा माल बरतानिया जाएगा। मैं खुद बरतानिया में एक मौके पर यौम पाकिस्तान था और मैं मेयर के ऑफिस में गया, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ जमा थी। मुझे कहा मौलाना साहब इन बिल्डिंगों को देखो, ये इनके नहीं हैं, ये हमारे अपने हैं, हमारा माल ला कर चोरी करके उन्होंने ये बिल्डिंगें बनाई हैं, ये हिंदुस्तान की है, ये बर्र सगीर की है। उसके बावजूद मलिक बरतानिया इंडिया आती है और पार्लियामेंट उसको कहता है तुम 100 साल से हमारे ऊपर हाकिम रहे हो, तुमने हमारी सरजमीन पर कब्जा किया था, पहले अपोलोजाइज करो, माफी मांगो, उसके बाद आप ऐवान में आ सकती हैं। और उसने माफी मांगी। लेकिन जब पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में आने लगी तो हमारे स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट ने कहा हम पहले भी आपके वफादार थे, हम आज भी आपके वफादार हैं। इस नजरिए को लोग टैक्स देंगे, इसको आप यकीन नहीं रहेंगे कि आपकी रियासत है, टैक्स आपके फलाह बहबूद पे खर्च होगा। जब मेरा पैसा मेरी फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होगा, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस किस्म के टैक्स आपके जालिमाना टैक्स अदा करता रहूंगा। और अगर टैक्स जालिमाना है और आप मुझे अमन भी नहीं दे पा रहे और जब मेरा सब कुछ लुट जाता है फिर आपको जाग आती है। जब चीन का एक मेहमान आता है, अहम मेहमान, मुझे ये कहने दीजिए, बड़े अदब और एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी, हमारे आर्मी चीफ भी चाइना गए, वहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन सफारती हवाले से अगर हकीकत में बात की जाए, हमारे प्राइम मिनिस्टर कामयाब होकर वापस नहीं आए। मौलाना साहब काइंडली और साथ साथ मुख्तसर कर दीजिए, आज बहुत लंबा दिन है। उनका मेहमान यहाँ आया, जी हाँ, हम सब लोग उनकी खिदमत में हाजिर हुए, मेहमानदारी की और हमने उनको अपनी भरपूर हिमायत, ताईद, दोस्ती सब हवाले दिए। उन्होंने भी सब वही हवाले दिए, लेकिन एक जुमले में उसने हमें जवाब दे दिया कि पाकिस्तान में अब भी सियासी इस्तेहकाम नहीं है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी अब भी ठीक नहीं। आप बताएं कि किस बुनियाद पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पाकिस्तान में? जी काइंडली हजरत साहब काइंडली वाइंड अप कीजिए, ताकि आज बहुत लंबा दिन है, रात को 11-12 बजेंगे। अब यहाँ पर आपने अज़्म इस्तेहकाम कोई ऑपरेशन के नाम से कोई क्या चीज़ कर दी है। तो मैंने कहा हमें तो 2010 से मार खा रहे हैं इन्हीं ऑपरेशनों के हाथ से। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, क्या दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा नहीं है? इसके इस पहलू को हम क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? बाजवा साहब ने मुझे कहा, मैंने बाढ़ लगा दिया है, फख्र से कहता था मैंने बाढ़ लगा दिया है, किसी का बाप बिना अफगानिस्तान जा सकता।